महक, ये खीर कौन ले जाएगा? तूने खाना खाया? जी। शौर्या, तूने हमारी महक की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं थारा एहसान तो नहीं चुका सकती, लेकिन हाँ, तुझे अपने हाथों से खीर जरूर खिला सकती हूँ। वैसे भी तेरे जैसे अच्छे छोरे आजकल मिलते कहाँ हैं? आजकल महक जैसी लड़कियां भी तो बहुत रेयर होती हैं। आंटी, आपसे कुछ मांगो तो मिलेगा? हाँ, मांगना। सब कुछ तेरा ही तो है। मैं जानती हूँ तू मुझसे हमारी महक का हाथ मांगना चाहता है ना। तू अपनी माँ से बात कर ले, मैं तैयार हूँ। डैडी जी, आप लोग यहाँ अगर माँ की तबीयत खराब है, स्मृति दीदी किधर है? स्मृति अब अरे बेटा, तेरी भान उड़ा सोनीपत गई से तेरे ताऊ के घर प्यास है ना उड़ा है, उस समय शामिल होने गई से। रात में आने वाली थी और तड़का ही आवेगी। अपनी माँ की बात समृति तो मत बताइए, ना तो वो भी परेशान होगी। यो भी तो हो सके से कि जब तक समृति आवे तेरी माँ ने भी होश आ जावे। अरे तन्ने ज्यादा चिंता करने की जरूरत ना है। चल तू मेरे साथ भीतर चल, भूख लग रही होगी ना। चल तन्ने मैं कुछ खाने दे दूं। चल बेटा चल। युवराज जो सोचता है ना, करके भी दिखाता है। कोई है? हेलो? दीदी? 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 दीदी, ये सब किसने किया आपके साथ? हाँ? हाँ? दीदी? पाऊजी ने। शौर्य, वो हमारे बाप नहीं, एक जानवर है। दीदी, बस बस। मतलब दादी ने मुझसे झूठ बोला? हाँ? तो दादी भी? ओ शौर्य, दादी भी पाऊजी के साथ मिली हुई है। मुझे घर से भी किसी का फोन आया था। वो बोला माँ मुझे कुछ बताना चाहती है। मुझे ये बताना चाहती थी। हाँ यार। शौर्य, अगर तुम्हें भी लगता है कि आरुष से शादी करने में तुम्हारी कोई बदनामी है, तो तुम मुझे मार डाल। ये शराब दे रही, क्या बोल रही है? मैं आरुष के बिना नहीं जी सकती शौर्य, मैं मर जाऊंगी। बस बस, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो, आज ये तो आर होगा या पार, आज मैं भी देखता हूँ डैडी जी कैसे रोकते हैं आपको। चलो मेरे साथ। मैक, अच्छा हुआ तुमने फोन किया, फिर यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या
स्मृति दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया। हाँ, वो नीच इंसान इतना गिर गया कि अपनी बेटी तक को नहीं बख्शा। अब मैं दीदी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं भी कभी जा रहा हूँ डैडी जी के पास और सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। हाँ नहीं शौर्य, इस वक्त बात करने से या समझाने से कुछ भी नहीं होगा। तुझे भी अच्छे तरीके से पता है, तो अगर अपनी डैडी जी के पास कुछ भी बात करने गया ना, तो स्मृति दीदी के लिए और भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा शौर्य। स्मृति दीदी का ख्याल रखना होगा। उनको जिससे शादी करनी है उसी से शादी करेंगे। सुन, मेरे पास एक प्लान है। कमाल ही हो गई दरोगा साहब। एक बाप को इतना हक नहीं है कि वो अपनी लड़की की शादी कर सके। अपनी बेटी को इस तरह बांध कर लेके जा रहा है और बातें बनाता है। जबरदस्ती लड़की के लिए दूल्हा ढूंढेगा क्या? कानून नहीं पता क्या तुझे? 18 साल की उम्र की लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। पांडे, निकाल इन मेहमानों को, खातिरदारी करो इन सालों की भी। अरे ये क्या हो गया जुगराज? बेटा क्या हो गया? बोल। इतनी आसानी से प्लान फेल नहीं होने दूंगा। कुछ ना हुआ माँ, पुलिस वाले ने ले आया आज मणे पकड़ने के लिए। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। हमारे परिवार को तुम मेरे से दूर करना चाहती है तो जा से खड़े जा। हिम्मत मत करना एक पे हाथ भी उठाने की, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। बहुत सही बेटा, इस चोरी का तरफ अपने बाप पर हाथ उठाएगा तू, आज तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? अरे इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दो, मेरे छोरे ने गलती होगी उससे। वो तो अपनी छोरी का ब्याह किसी अच्छे घर में करवाना चाहता था, बस करीब वो किसी के बीच में नहीं आओगा। अब की बार छोड़ दे रहे हैं इसे। अगर अब इसने हेकड़ी दिखाई ना तो अंदर कर दूंगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने आज तक जो कुछ भी किया ना बेटा, तेरी भाई खातिर किया, लेकिन तने जब जब मौका मिला ना, तने छोरी के लिए अपने बाप का सर नीचा कर दिया। और आज तू छोरी के लिए सबके सामने तने अपने बाप पे हाथ उठाने की कोशिश की। पुलिस वाले ने ले आया अपने बाप को गिरफ्तार कराने के लिए, और यह पुलिस वाला खड़ा होकर तेरे बाप के ऊपर हाथ उठाता है, तू खड़ा होकर देखता है। तेरे कोई परवाह नहीं अपने बाप की इज्जत की, इस परिवार की। यह सिखाया मैंने तेरे, और यह दिन देखने को मिल रहा है मुझे। आज मैंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ अपनी बहन के लिए किया है। बहन भी सिर्फ मेरा साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया है। ये तुम्हारा बड़प्पन है। ये रिश्ता दोबारा हमारे दरवाजे पे आया है, तो मैं इसे मना कैसे कर सकती हूँ? आंटी, एक्चुअली मैं छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा हूँ। जो बात मम्मी और डैडी जी को आपसे करनी चाहिए थी ना, वो आपसे मैं कर रहा हूँ। वो क्या है कि मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, बेड रेस्ट पे, और डैडी जी किसी काम से बाहर गए हैं। तो आ ही गया मौका गेम ओवर करने का। मैंने कुछ कहा क्या शौर्या? देखो, आई डोंट नो कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, लेकिन मेरी खुशी आरुष की खुशी में है। और अगर उसकी खुशी तुम्हारी बहन स्मृति में है, तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आंटी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ आंटी। जी आंटी, आपसे एक बात पूछनी है। अगर आपकी परमिशन हो तो आज शाम को रोका कर सकते हैं? हाँ, ये तो काफी खुशी की बात है। आंटी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। थैंक यू सिस्टर, कांग्रेचुलेशंस। बात पक्की। थैंक्स भाई, आई एम सो हैप्पी ऑल बिकॉज ऑफ यू। इस बार कुछ ऐसा करूंगी कि शौर्य महक मेरे हाथों से बच ना पाए। ओहो, ये तो शगुन हो गया। शौर्य और महक का खून भी ऐसे ही बहेगा उनकी मौत पर। जिंदगी के जितने भी दिन रह गए हैं खुशी से जी लो, क्योंकि इस बार ऐसी मौत दूंगी वापस आने से
रूह भी कांपेगी। अच्छा मैं एक काम कर, तू थाल मणि दे दे और तू भी आरती कर ले। ये क्या किया तूने? ध्यान से न कर सके काम? दिखाई नहीं देता तुझे? बाबा का फोन कुछ इम्पोर्टेंट होगा। ग्रह दशा बुरी है और दुश्मन के सितारे मजबूत। कुछ हुआ क्या तेरे साथ आज? हाँ बाबा, आज उन दोनों की सगाई है। घोर अनर्थ। ये नहीं होना चाहिए, वरना तू अपने अंत के और निकट पहुंच जाएगी। अब मैं देखती हूँ कि शौर्य और महक का रोका कैसे होता है। ऐसा ड्रामा करूंगी ना रहेगा शुभ मुहूर्त, ना होगा कोई रोका। मैं कह रहा था पंडित जी, अगर पत्रिका दोबारा देख लेते और मुहूर्त का कोई और दिन निकल जाता तो? मैं पत्रिका पहले ही देख चुका हूँ जजमान जी, आगे कोई मुहूर्त नहीं है और जो था वो निकल चुका है। अब सगाई के लिए कोई दूसरा दिन ही देखना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जी चलिए। धन्यवाद। देखिए, सगाई आज हो या कल, दामाद तो मैं ही हूं ना। और जब तक ये रस्में पूरी नहीं हो जाती ना, रिश्ता निभाना थोड़ा बंद हो जाएगा। रिश्ता तो तुझसे कब का जुड़ गया है। मैं रश्मि जी से बात करके आती हूँ। स्वाति चल। कितना आसान नहीं है मुझसे जीत पाना। तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आ पाओगे। माँ ये ले, चाय पी ले, तने आराम मिलेगा। ले ना, मैं एक बार महक को देखकर आती हूँ। हाँ वो सर जी आ गए होंगे, पंडित जी को छोड़ने गए थे ना। अरे तुम दोनों आ जाओ। चलिए। माँ देख कौन आया है। शौर्य बेटा तू? आंटी, मैं क्या महक से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं बुलाती हूँ ना। महक, महक जल्दी आ। क्या हुआ माँ, तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मने कोई और ठीक ना लग रहा। शौर्य, जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले के
रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। मैं क्या हुआ? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मैं कब से तुम्हें देख रहा हूं, तुम इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो? मेरी बहन कभी ऐसा नहीं करती थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अचानक आ गया ना, तो मैं डर गई। मैं शादी पहली बार कर रही हूँ ना। ओके हाँ। क्या? करूंगी तुझसे शादी, तेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। बनके मैं साथ तेरे धड़कूं, खुद को तुझसे अब दूर न जाने दूं, कि संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। महक, मैं क्या हुआ? You okay? हाँ? हाँ मैं ठीक हूँ। छोरी की हिम्मत, कभी कभी तेरी इस हिम्मत को देख के ना मुझे डर लगता है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कर। ऐसे कैसे बस करूं? जाने तो मेरी, तू और स्वाति खुश रहे, सही सलामत रहे, बस यही तो अरमान है हमारा। करने नहीं लगता कि हमारी माँ को ना फिल्मों वाली माँ का रोल आसानी से मिल जाएगा। क्या कहती है? ले चले इन्हें मुंबई। उड़ा लो मजाक। माँ का दिल है ना, तुम्हें क्या समझ में आएगा? तुम्हारे को ये समझ नहीं आ रहा, थारे को चक्कर कैसे आए? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे चक्कर क्यों है, लेकिन कुछ बहुत अजीब सा लगा जब तूने मुझे रिंग पहनाई। महक, You okay? हाँ? शौर्य, जब तूने मुझे रिंग पहनाई ना, तो ऐसा लगा जैसे ये हम पहले भी कर चुके हैं। महक, मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं अक्सर। मुझे भी लगता है हमारा कुछ पुराना है, लेकिन इस वक्त तुम्हें यह बताना ठीक नहीं होगा। किसी और दिन बताऊंगा। खैर कोई बात नहीं, इन सब में एक चीज अच्छी होगी, मेरी सगाई हो गई। अब भले ही उस चक्कर में मुझे चक्कर आ गए। तो इतना प्यार है मेरे भाई से, तबीयत बिगाड़ के भी उसका साथ चाहिए। हाँ आई होप तुम अब ठीक हो महक। हाँ जी बिल्कुल। शौर्य तू यहाँ? अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे महक। पहले तो मुझे बताओ, तुम जा कर रही हो और तुम्हें आराम करने को बोला है ना? मुझे तुझे बहुत सी बातें बतानी है शौर्य। रुके की रस्म से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वक्त ही सही नहीं था। एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है शौर्य। प्लीज मुझे बताओ क्या बात है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन जिस औरत की गर्दन पे मैंने निशान लगाया था वो औरत कोई और नहीं, शतलाना आंटी ही है। एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हम बिना किसी सॉलिड प्रूफ पे ना उन पे इल्जाम नहीं लगा सकते। देखो मैक, मैं तुम्हारी इस बात को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहा हूँ। मुझे भी श्वेताना आंटी पे शक है, कुछ अजीब सी वाइब आती है उनसे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? जरा सोचो ना यार। मुझे पता है कोई तो वजह है उनके पास, लेकिन मैक हमसे ऐसी कौन सी दुश्मनी हो सकती है उनकी यार? शौर्य, मुझे यकीन है कि उनके दिल में कुछ ना कुछ तो जरूर है। अच्छा पहले ये बताओ, तुम भी जा कहाँ रही थी? श्वेताना आंटी के घर। देख, मुझे पता है वहाँ कुछ ना कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा जो मेरी बात को सच कर सके। What the hell, मैक? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ शौर्य। मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है शौर्य। शौर्य, चल मेरे साथ। थैंक यू बाबा, आपने मेरे लिए ये किया। एंड आई एम सो सॉरी मुझे आपके पास इस तरह आना पड़ा। आपको तो पता है ना कि आरुष सब में नहीं बिलीव करता, लेकिन आपने फिर भी, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। मैक सुनो यार, हम घर से चलना चाहिए, चलो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा मैक, हम किसी की जासूसी कर रहे हैं जबकि इस वक्त तुम्हें हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले बोला था ना मैक कि तुम बेवजह किसी पर शक कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। यार मैं भी उस औरत को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन किसी पे इतना शक करना। देखो मैक, मैं मानता हूँ कि वो अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये जादू टोना ना, ये सब। शौर्य सुन, एक मिनट। देखो मैक, मैंने पहले तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी बात मानो। चलो यहाँ से प्लीज यार। एक मिनट यार प्लीज यार, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, अब नहीं सुनूंगा। अरे सुन तो सही। तुम बिल्कुल ऐसे नहीं मानोगी ना, रुको। हमारी माँ को फोन करता हूँ, बताता हूँ, रुको। गुड गर्ल, चल। नमस्ते। नमस्ते। सरिता जी, अब हम सब मिलकर महक का ख्याल रखेंगे। और शौर्य, तुम कैसे हो? मुझे आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करनी है। जब आप लोग हॉस्पिटल में बिजी थे तो मैंने रश्मि जी से बात की। अब शौर्य महक की एंगेजमेंट हो गई है, तो क्यों ना हम लोग शौर्य महक के साथ साथ आरुष और स्मृति की हल्दी और मेहंदी भी जल्दी से करवा दें। आप मैंने पंडित जी से बात कर ली है और उन्होंने आज की डेट निकाली। मॉम, आज शाम को? थैंक यू मॉम। इनके प्यार दिखाने के पीछे ना कोई और ही वजह है। और हाँ, शादी कल की। अरे क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आई मीन, ये तो खुशी की बात है ना। बहन जी, खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे मेहंदी, हल्दी, संगीत, हम तैयारी कैसे करेंगे? लेकिन मॉम, आरुष, शादी नहीं करनी है क्या? आप सरिता जी देखिए, सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, बस आप हाँ कर दीजिए। अब 2 दिन के बाद श्रावण शुरू हो जाएगा, फिर उसमें मुहूर्त निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अच्छे काम में देरी क्यों? अब आप इतना कह रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? और हो सकता है कि माता रानी की यही मर्जी हो। श्वेताना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जितनी जल्दी शौर्य और महक साथ आएंगे ना, उतनी ही जल्दी सब अच्छा ही होगा। क्यों छोटी, मन में लड्डू फूट रहे हैं या दिल में जलेबियां तल रही है थारी? महेश, महेश, बाहर लाइट्स को देखो, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। जाओ जल्दी जाओ। अरे तुम अभी तक यहीं पे हो? केटरर्स तो आए नहीं अभी तक, और ना ही सब्जियां और मिठाइयां पहुंची हैं अभी तक। जाओ देखो कहाँ है सब कुछ। कोई काम नहीं हुआ है।
डीजे तो पहुंचा नहीं होगा अभी तक। शौर्य के कपड़े भी नहीं तैयार ना। जाओ ये लेके जाओ, देखो सब कुछ कहाँ है। आज मेरी बच्ची बहुत सुंदर लगने वाली है, दुल्हन जो बनने वाली है। हे माता रानी, इस घर में खुशियां आने वाली हैं। अपनी कृपा रखना, बस सब कुछ अच्छे से निपट जाए। अपना आशीर्वाद देना माता रानी। ये मेहंदी स्मृति और महक का सुहाग बनेगी। आरुष, रेडी हो जा। और ये देख, तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। परफ्यूम है स्पेशली इस ओकेजन के लिए। वैसे बोले ना, आई कैन इवन डू योर मेकअप। शादी कोई मजाक नहीं है मॉम। आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आरुष, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। I don't want, I don't want. मॉम, ये आपने ठीक नहीं किया। अपनी लाइफ सेट करना चाहते हो ना, तो सोच लो, अगर शादी से वॉकआउट कर गए तो तुम्हारी लाइफ हेल हो जाएगी। ना बीवी के घर का सपोर्ट मिलेगा, ना मुझसे चवन्नी। सो चेक योरसेल्फ, इडियट। आरुष, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अंडरस्टैंड मी। मैं जो कर रही हूँ हम दोनों के अच्छे के लिए कर रही हूँ। मैंने आज तक जैसा तुम्हारे लिए किया है बस वही कर रही हूँ। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ना तुम जानते हो कि अगर मैं तुमसे नाराज हो गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तैयार।